हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले मैं करिकुलम पर बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वहाँ से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट मिलेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें इस टॉपिक में हम करेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उन्हें ज़्यादा इलाबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट आखिर है क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, executing and evaluating learning experiences on the basis of the needs, abilities and interest of the learners and the nature of the society or community। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम बच्चे को क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, उनका ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें ढंग से आयोजित करते हैं, क्रियान्वित करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं कि क्या वो बच्चे की नीड्स, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से है, या हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि वो बच्चे की नीड्स, एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से हो और सोसाइटी की क्या डिमांड है, सोसाइटी क्या चाहती है कि कैसा करिकुलम हो, उस हिसाब से ही करिकुलम को डेवलप किया जाता है। द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइजेज व्हाट विल बी टॉट, हु विल बी टॉट एंड हाउ इट विल बी टॉट। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे करिकुलम की भी हमने पहले बात करी थी कि करिकुलम हमें क्या बताता है, व्हाट, व्हेन, हुम, हाउ के बारे में। तो अब वही बात आ जाएगी कि करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि इन चीज़ों को हम प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा। यानी जो करिकुलम हो वो बच्चे की मेंटल एज के हिसाब से हो या लर्नर की मेंटल एज के हिसाब से हो। हाउ इट विल बी टॉट, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या लर्निंग मेथड हम यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो ये जो सारे कंपोनेंट हैं वो अफेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा कौन है, हु विल बी टॉट, फिर उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं कि क्या पढ़ाया जाएगा। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे उस चीज़ को इवेल्युएट किया जाएगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो कैसे करिकुलम डेवलपमेंट होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत है, नीड फॉर करिकुलम मटेरियल, कौन से करिकुलम मटेरियल की ज़रूरत है, क्यों चाहिए करिकुलम। फिर उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनाई जाती है जो कि सिस्टमैटिक डिसीजंस लेती है कि क्या लर्नर्स की ज़रूरत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए करिकुलम की, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम क्या चाहते हैं कि बच्चों में क्या बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिले, क्या लर्निंग आउटकम्स हो इस लर्निंग प्रोसेस के, क्या कंटेंट होगा, एनरिच्ड कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट है जो एनरिच्ड हो जिससे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे, क्या मेथड्स लगाएंगे हम ताकि हर बच्चे के लिए इक्वली यूजफुल हो करिकुलम, और किस तरीके से इसे इवेल्युएट किया जाएगा। ये सारी बातें करिकुलम डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है। फिर उसके बाद उसकी पायलट टेस्टिंग होती है उस करिकुलम की, यानी कि फाइनल करने से पहले एक बार उसे दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, यानी इवेल्युएट किया जाता है फिर उसे। और इवेल्यूशन के बाद अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए इसे रीडिज़ाइन किया जाता है। और अगर हमें लगता है कि ठीक है ये एज अप्रोप्रिएट है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो फिर उसका करिकुलम मटेरियल डिसाइड किया जाता है कि क्या कंटेंट होगा, कौन सी बुक्स होंगी, कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद वॉलंटियर ट्रेनिंग। अब हमने करिकुलम बना दिया, अब टीचर्स को भी तो ट्रेन करना ज़रूरी है कि किस तरीके से उस करिकुलम से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाएँ, अपनी टीचिंग लर्निंग स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना पाएँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हो इन्हांस्ड हो, ज़्यादा फ्रूटफुल हो। और फिर जब ये सारी प्रोसीजर हो जाता है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप पे आ जाता है कि क्या ज़रूरत है करिकुलम मटेरियल की, जो पहले हमने डिज़ाइन किया था वो कितना यूज़फुल रहा था या क्या उसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उस हिसाब से फर्दर ये साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये तो थी कुछ बेसिक इंट्रो। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि एक एक स्टेज को हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्या उसमें स्टेप्स आते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेज आती है प्लानिंग की। दिस स्टेज लेज द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट स्टेप्स। अब कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ की हमने प्लानिंग अच्छे से कर ली तो वो इफेक्टिवली हम उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमें इफेक्टिव मिलते हैं। इसीलिए एक बहुत ही फेमस कोट है, नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर टू प्लान। यानी कि कोई भी फेल होने के लिए प्लान नहीं करता है, लेकिन फेल तभी होते हैं जब अच्छे से प्लान ना कर पाएं, यानी कि प्लानिंग में ही फेल हो जाएं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम एक अच्छा करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी प्लानिंग हो।
प्लानिंग में हमारे पास स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाई इशू, प्रॉब्लम, नीड, यानी कि ये डिसाइड करना कि हम क्यों करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं कि कोई करिकुलम डेवलप हो, क्या चेंजेस हम देखना चाहते हैं, क्या लर्निंग आउटकम्स हम देखना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। यानी कि द नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट यूजुअली इमर्जेस फ्रॉम अ कंसर्न अबाउट मेजर इशू और प्रॉब्लम ऑफ वन और मोर टारगेट ऑडियंस। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि लर्नर्स में क्या चेंज आए, और इनडायरेक्टली अगर हम देखा जाए तो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे पेरेंट्स भी है, क्योंकि करिकुलम कितना बेहतर प्लान किया जाएगा उसका पेरेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पर भी इफेक्ट पड़ता है और टीचर्स पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सेंटर कौन है यहाँ पे? बच्चा। बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्या जरूरतें हैं, क्यों चाहिए करिकुलम, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू डिफाइन द इशू एंड टू डेवलप अ स्टेटमेंट दैट विल गाइड द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम। यानी कि इसी स्टेप में हमें इस बात का आंसर भी मिल जाता है कि हमें किस तरीके की करिकुलम डेवलपमेंट टीम बनानी है। अब अगर एक बार हमें नीड पता चल गई कि हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि अब हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, अगर आपको सिर्फ किताबी ज्ञान है तो आप इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो, तो ये तो होगी नीड। तो उसी हिसाब से हम करिकुलम डेवलपर्स में किसी ऐसे बंदे को भी रखेंगे जिसकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड हो, जिसने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया हो। तो इस हिसाब से हमें ये जानने में भी हेल्प मिलती है कि कैसे हम करिकुलम डेवलपमेंट टीम जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। द इशू स्टेटमेंट ऑल्सो सर्व टू ब्रॉडली आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द करिकुलम कंटेंट। यानी कि इशूज स्टेटमेंट से हमें ये भी जानने को मिलता है, इशू मतलब क्या, कि क्यों करवाया जा रहा है ये चीज़, क्या इशू है जिसके लिए ये ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे हमें ये भी जानने को मिलता है कि क्या इंक्लूडेड होगा उस करिकुलम में, यानी क्या स्कोप होगा, इस करिकुलम के बाद बच्चे क्या चीज़ कर पाएंगे, उनमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो ये सारी बातें फर्स्ट स्टेप यानी कि आइडेंटिफाई इशू, प्रॉब्लम, नीड्स में डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट आता है फॉर्म करिकुलम डेवलपमेंट टीम। अब करिकुलम डेवलपमेंट टीम किस तरीके से बनाई जाएगी ये हम पहले स्टेप से ही थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं। और एक बार नेचर और स्कोप पता चल जाए कि हम क्यों कोई करिकुलम बना रहे हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप यही होता है कि उस करिकुलम डेवलपमेंट टीम को बनाया जाए जो उस हिसाब से करिकुलम को डिजाइन करेगी। इस स्टेप में हम देखते हैं द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द टीम मेंबर, कि क्या फंक्शन होगा, क्या काम करेंगे उनके, किस तरीके से उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से उन्हें टीम वर्क करके काम करना है। क्योंकि बहुत ही वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जो करिकुलम को डेवलप करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो इकट्ठे कोलैबोरेटिव काम करें ताकि एक अच्छा करिकुलम तैयार किया जा सके, क्योंकि यही गोल है इसका। द गोल इज टू ऑब्टेन एक्सपर्टीज फॉर द एरियाज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ करिकुलम कंटेंट अमंग द टीम मेंबर्स एंड डेवलप एन इफेक्टिव टीम। यानी जो हमारी ज़रूरतें थी, जिन फील्ड में हम चाहते थे कि बच्चे बेहतर हो पाएं, वैसे बंदे को हम टीम में रखेंगे ताकि एक इफेक्टिव टीम हम तैयार कर सकें जो कि एक अच्छा करिकुलम डिज़ाइन कर सके जो सबके लिए इक्वली यूजफुल हो। नेक्स्ट इज कंडक्ट नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस। अब पहले हमने नीड्स बता दी कि क्या ज़रूरतें हैं, उसको अब असेस करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो नीड्स असेसमेंट में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ टेक्निक्स लगाएंगे हम कि क्यों चाहिए, क्या चीज़ चाहिए और किसके लिए चाहिए, क्या नॉलेज हम चाहते हैं बच्चों को आए, क्या एटीट्यूड हम चाहते हैं, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड करवाया जाए। ये सारी चीज़ें हम इसमें असेस करेंगे कि नीड्स की असेसमेंट करना। नेक्स्ट इज एनालिसिस, यानी कि टेक्निक्स जिससे हमें पता चले कि डाटा को कैसे यूज़ करना है, कैसे रिजल्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, उससे किस तरीके से नॉलेज और प्रैक्टिस के बीच का जो डिफरेंस है उसे पूरा किया जा सके, क्या प्रायोरिटीज़ होगी हमारी, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, जो लर्नर्स है, जिस क्लास के लिए ये करिकुलम बनाया जा रहा है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या विशेषता है, इन सारी बातों को एनालाइज किया जाएगा। फिर आती है स्टेज 2 जिसमें आता है कंटेंट एंड मेथड्स। स्टेज 2 डिटरमाइंस इंटेंडेड आउटकम्स, यानी कि लर्नर इंटेंडेड आउटकम्स मतलब कि लर्नर्स पार्टिसिपेट करने के बाद, उस करिकुलम की जो एक्टिविटीज थी वो करने के बाद क्या बिहेवियरल चेंजेस हमें उनमें देखने को मिलते हैं, क्या लर्निंग आउटकम्स होंगे इसके। और हम इसमें डिसाइड करते हैं कि क्या कंटेंट होगा, क्या उन्हें पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी कि क्या मेथड उसके लिए होगा। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है स्टेट इंटेंडेड आउटकम्स, यानी कि कॉग्निटिवली, इफेक्टिवली, साइकोमोटरली हम क्या चाहते हैं कि बच्चे में क्या चेंजेस होंगे, उन्हें स्टेट किया जाएगा। यानी कि डेफिनेशन ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स, कंपोनेंट ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स, एग्जांपल्स ऑफ इंटेंडेड आउटकम्स और ओवरव्यू ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करेंगे अब। नेक्स्ट है सिलेक्ट कंटेंट,
यानी कि जो भी ज़रूरतें थी, जैसा भी हमें चेंज चाहिए, जो भी हम चाहते हैं कि बच्चे को नॉलेज हो, स्किल्स हो, बच्चे के एटीट्यूड एंड बिहेवियरल चेंजेस हो, उस हिसाब से हम एनरिच्ड कंटेंट उनके लिए सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ द कंटेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस स्टेप। यानी कि जो हमारा कंटेंट है उसे सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ कितना यूजफुल हो सकता है वो कंटेंट। फिर आएगा डिजाइन एक्सपीरियंशियल मेथड्स, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम डिजाइन करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम चाहते हैं कि बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स आए, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की इन्हांस हो, लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव हो। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि क्या ज़रूरत है, क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट हमें चाहिए, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अब उस हिसाब से हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी तो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे ना, वैसा लर्निंग इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा बच्चे को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लैंग्वेज लैब हो, एक्टिविटीज करवाएंगे, प्ले करवा सकते हैं, डिबेट्स करवा सकते हैं, यानी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलने का मौका मिले, एक्सपीरियंस मिले। तो इस स्टेप में हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या लर्निंग स्टाइल्स होंगे, क्या एक्टिविटीज़ हम बच्चे को करवाएंगे, किस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, क्या टीचिंग मेथड, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे ताकि जो कंटेंट हो उससे रिलेटेड बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाए जा सकें। फिर आती है स्टेज 3 यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। अब इस स्टेज में पहला स्टेप आता है प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट, यानी कि इसमें हम इवेल्युएट करेंगे जो हमारा मटेरियल है कि वो कितना यूजफुल बच्चों के लिए साबित हो सकता है और क्या क्या करिकुलम मटेरियल होना चाहिए ताकि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, उसे और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सके। नेक्स्ट स्टेप इसमें आएगा टेस्ट एंड रिवाइज करिकुलम। अब एक बार हमने करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया तो उसके बाद उसकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगी। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो इवेल्युएशन जब कोई काम चल रहा है उस दौरान की जाती है ताकि उसमें चेंजेस लाए जा सकें। फिर एक बार इवेल्युएशन हो जाती है, रिवाइज कर लेते हैं करिकुलम को, फिर उसके बाद आता है रिक्रूट एंड ट्रेन फैसिलिटेटर्स। अब अगर हमने कोई बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन कर लिया है, हमने बहुत अच्छे करिकुलम डिज़ाइनर्स की मदद से करिकुलम डिज़ाइन किया है, लेकिन हम जिन्होंने उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, आगे लेके जाना है, यानी कि टीचर्स, उन्हीं को हमने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी है कि इस करिकुलम को कैसे यूज़ करना है, तो जितनी भी हमारी पहले की प्रोसेस थी वो सारी फेल हो जाएगी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, टीचर्स जो हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वो इस करिकुलम को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं, हर बच्चे की नीड को, एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास को एक साथ लेके आगे चल सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट करिकुलम। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि लागू कर दिया जाएगा। और अगर हमने अच्छे से प्लानिंग की है, जो पहले ही मैंने बात करी थी कि अगर अच्छे से प्लानिंग की है तो हम इफेक्टिवली करिकुलम को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। और इसमें डिसाइड किया जाता है स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट एंड यूज द करिकुलम, यानी कि कैसे हम इस करिकुलम से मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 4, जिसमें आती है इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग। अब होगी, अब सारा कुछ हो चुका है, करिकुलम इंप्लीमेंट हो चुका है, अब इसे इवेल्युएट करेंगे, यानी कि डिजाइन इवेल्युएशन स्ट्रैटेजीज। अब इवेल्युएशन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो सकती है, समेटिव इवेल्युएशन हो सकती है, जैसे स्कूल्स वगैरह में किया जाता है कि करिकुलम जब हम इंप्लीमेंट कर देते हैं फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितना यूजफुल ये करिकुलम रहा है, कितना इफेक्टिव ये करिकुलम रहा है। उसके लिए टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, एग्जाम्स करवाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस करिकुलम का कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ है, ताकि हमें वैलिड और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। द फाइनल एलिमेंट इन एन इवेल्युएशन स्ट्रैटेजी इज डिलीवरिंग द पे ऑफ, मतलब यानी रिजल्ट्स उन लोगों के हाथ में पहुंचाना, रिपोर्ट उन लोगों के हाथ में पहुंचाना जो इसको यूज कर सकते हैं। अब वो कौन है? टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, करिकुलम डिजाइनर्स हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि ये करिकुलम कितना इफेक्टिव रहा है, तो किस हिसाब से हमें इसमें और चेंजेस करने हैं या चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इम्प्रूवमेंट की स्कोप है या नहीं है। ये सारी बातें उन्हें पता चलेंगी। लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने में उन्हें कितनी सक्सेस मिली है। और इस स्टेप में सजेशंस दिए जाते हैं फॉर व्हाट एंड हाउ टू रिपोर्ट टू की शेयर होल्डर्स, फंडिंग एंड पॉलिसी डिसीजन मेकर, ताकि वो उसके हिसाब से पॉलिसीज वगैरह डिजाइन कर सके कि कौन सी पॉलिसी कितनी यूजफुल हो रही है करिकुलम में, ये सारी बातें उन्हें पता चल सके। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को। तो 4 स्टेजेस हैं इसमें। पहली स्टेज है प्लानिंग, नेक्स्ट है कंटेंट एंड मेथड्स, फिर है इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट है इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग। पहली स्टेज में स्टेप्स हैं आइडेंटिफाई इशू प्रॉब्लम नीड्स, यानी कि क्या जरूरत है करिकुलम की, ये चीज डिसाइड करना, फिर उसके बेसिस पर करिकुलम डेवलपमेंट टीम को बनाना ताकि वो कोऑपरेटिवली काम कर सके, फिर उसके बाद नीड्स असेसमेंट एंड एनालिसिस कंडक्ट करना,
यानी कि नीड्स को, ज़रूरतों को असेस करना और एनालाइज करना अच्छे तरीके से, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अच्छे से प्लानिंग करने के लिए। फिर उसके बाद कंटेंट एंड मेथड्स में स्टेट इंटेंडेड आउटकम्स की, क्या हम लर्निंग आउटकम सोच के चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ अगर हम बच्चों को करवाते हैं तो उनमें क्या बिहेवियरल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बेसिस पर ही कंटेंट सेलेक्ट करना, फिर कंटेंट के बेसिस पर कि कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें बच्चे को प्रोवाइड करवाने हैं, यानी कि डिज़ाइन एक्सपीरियंशियल मेथड्स। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, प्रोड्यूस करिकुलम प्रोडक्ट। फिर उसके बाद ये पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर लर्निंग एक्सपीरियंस के बाद बच्चा क्या कर पाएगा, क्या एबिलिटीज़ बच्चे में डेवलप हो जाएंगी, उसको टेस्ट और रिवाइज करना करिकुलम को। फिर उसके बाद रिक्रूट करना, ट्रेन करना फैसिलिटेटर्स को यानी कि टीचर्स को। फिर लास्ट में करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। फिर लास्ट है हमारे पास इवेल्यूशन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि इवेल्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी करिकुलम को चेक करने के लिए कि कितना यूजफुल रहा है करिकुलम। फिर उसके बेसिस पर रिपोर्ट आगे सबमिट की जाएगी और ब्रीफ डिस्कशन होगा दैट हाउ टू सिक्योर रिसोर्सेज फॉर एडिशनल प्रोग्रामिंग। So it is very important to develop a curriculum properly as curriculum is considered as the heart of any learning institution. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करिकुलम को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए, क्योंकि किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन का हार्ट होता है करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन जब तक एक अच्छा करिकुलम नहीं है तो वो सारी चीज़ें यूजलेस हैं। इसीलिए करिकुलम को हार्ट बोला जाता है किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन का, बिकॉज इसका अल्टीमेट गोल यही है कि एजुकेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशनल जो हमारे गोल्स हैं उसे आसानी से अचीव किया जा सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और गोल ओरिएंटेड बनाया जा सके। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।